इज्जत उतरना किसे कहते हैं। हम लोग अक्सर अपने लाइफ में जीवन में हमेशा ये परेशान रहते हैं कि कहीं हमारी इज्जत न चली जाए, इज्जत न उतर जाए। तो उतरना किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी होगी। कहते हैं कि लोगों के पास आँख तो है, लेकिन वे देखते कान से हैं, सुनते कान से हैं, सोचते कान से हैं और व्यवहार भी कान के अनुसार ही करते हैं। यह कहानी पढ़ करके आपको कुछ ऐसा ही आभास होगा। एक लड़का था 18 साल का, क्रिकेट का दीवाना था। उसका एक मित्र था, उसने उसे एक लड़के को पढ़ाने के लिए ट्यूशन दिलवा दिया। अब वह लड़का खेलता, पढ़ता और पढ़ाता, बाकी सभी कार्य उसके लिए तुच्छ थे। समय बीतता गया, लड़के का मन क्रिकेट छोड़कर पढ़ने और पढ़ाने पर लगने लगा। उसके पढ़ाए बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति आसपास के गांवों से होते हुए शहर तक भी पहुंचने लगी। जब भी कहीं कोई लड़का या लड़की अपने कक्षा में अच्छा करता या करती, तो लोग समझ जाते कि इसको पढ़ाने वाला फलाना ही होगा। उस लड़के की कुछ विशेष आदतें थी। वह किसी को अपना पैर छूने नहीं देता था। वह लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। हालांकि उसके पास संतानें तो थी, पर कोई लड़की नहीं थी। वह कभी भी किसी से फीस नहीं मांगता था। जिसके मन में जो आता था वो दे देता था। अगर नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, वो कभी भी किसी बच्चे को फीस के लिए लौटाया नहीं था। वह बहुत से लड़के लड़कियों को किताबें और पैसे देकर भी मदद करता था। उसके पैसे से बहुत से लड़के डिग्रियां हासिल किए। उसके पढ़ाने की तरकीब एकदम अलग थी। वह जिसे भी चाहता था वही तेज हो जाता था, और जिसे वह छोड़ देता था वह स्वतः कमज़ोर हो जाता था। उसे हर विषय का ज्ञान था, इसलिए वह हर प्रकार के बच्चों को पढ़ा लेता था। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी आदि भाषाओं पर उसकी बहुत मजबूत पकड़ थी। व्याकरण का तो उसे अपार ज्ञान था। वह कभी भी सफलता का खुद श्रेय नहीं लेता था, बच्चों को और संरक्षक को सफलता का श्रेय देता था। वह बहुत ही निडर अध्यापक था। वो बच्चों से भी लड़ जाता था। वो बच्चों को जितना मारता था उससे कहीं ज़्यादा दुलारता था। यही वजह है कि कभी भी उसके मारने को लेकर कभी भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। वह बच्चों को प्रश्न पूछने की पूर्ण आज़ादी दिया करता था। उसे सर्वाइकल, अतकपारी और कुछ बीमारियां थी। अतकपारी उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या का समाधान एक लड़की थी। जब वह अतकपारी से परेशान होता था तो वह उसी लड़की को मालिश करने के लिए बुलाता था। वो लड़की 8 साल की थी जब से उसने उसके सिर की मालिश शुरू की थी। इस मालिश से उसको आराम होता था और वह फिर वापस पढ़ाने में लग जाता था। वह सभी लड़के और लड़कियों से बहुत जुड़ाव महसूस करता था और सबको अपना समझता था और सबसे बातें करता था। उसकी आसपास में काफ़ी इज्जत थी। सभी लोग अपने बच्चों के लिए उससे सलाह लेते थे। वह फ्री कोचिंग क्लास भी चलाता था। उसके पढ़ाए बच्चे आवारा से लेकर अधिकारी तक बन गए। अब वह पढ़ने और पढ़ाने से छुट्टी लेने वाला था। तारीख भी मुकर्रर हो गई थी, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि वह पढ़ाना नहीं चाहता था। वो लड़कियों के साथ घूमने जाता था, वो लड़कियों को पैसे भी देता था, वो लड़कियों के साथ मॉल में भी घूमने जाता था, और वह लड़कियों के साथ पार्क में भी जाता था, बाज़ार भी जाता था। वो लड़कियों को परीक्षा दिलवाने भी जाता था। वो लड़कियों को स्कूल और कॉलेज भी ड्रॉप कर देता था। वो लड़कियों को कपड़े भी खरीदवाता था। लेकिन कभी भी किसी ने उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, और न ही किसी ने कभी उससे बुरा कहा, और कभी भी किसी लड़की ने उससे बुरा नहीं कहा। वो लड़का 18 साल से 44 साल का हो गया था। अब वह समाज सेवा से मुक्त होकर अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाना चाहता था। वह मुफ्त की पढ़ाई बंद कर दिया। जो लोग पैसा देने में समर्थ थे उन्हें वह पढ़ाने से मना कर दिया। अब उसके कुछ लोग विरोधी बन गए थे,
खास करके वे लोग जो उससे ज़्यादा लाभान्वित थे। और एक दिन कुछ लोगों ने उसे इतना मारा कि वह 5 घंटे बेहोश रहा और 5 दिन हॉस्पिटल में रहा और उसके घाव महीनों तक उसके शरीर पर रहे। जब वह हॉस्पिटल से वापस आया तो वह बदला लेना चाहता था, लेकिन जब वो पूरी बात सुना तो वह कोर्ट की शरण में चला गया। अब वह अध्यापक बदनाम हो चुका था। खबर अखबार तक जा चुकी थी। अखबार में छप चुका था। उसके घर परिवार, गांव, जान पहचान, छात्र सभी उससे कुछ बातों की सच्चाई पूछ रहे थे। वह शरीर के कष्ट को काट चुका था, परंतु आत्मा की चोट को वह सहन नहीं कर पा रहा था। वह धीरे धीरे अवसाद की गिरफ्त में चला गया। अब वह डॉक्टर के सहारे जिंदा है। वह हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, टिनाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है। बस जिंदा है। अब वो आगे क्या करेगा राम जाने। अब भी लोगों के सवाल उसके कानों में गूंजते हैं, लोगों के ताने उसके कानों में गूंजते हैं। लोगों ने उससे कितने सवाल पूछे, अब तक तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ गलत संबंध थे, किस लड़की पर तुमने कितना खर्चा किया, किस लड़की को कैसे पटाया, इतनी लड़कियों को तुम हैंडल कैसे करते थे, इतने दिन तक तुम्हें कोई पकड़ क्यों नहीं पाया, कौन सा दवा लेकर इतने लड़कियों को संतुष्ट करते थे, कोई लड़की तुम्हारे खिलाफ आज तक बोली क्यों नहीं, यह शिक्षा तुम आसाराम से लिए थे या फिर राम रहीम से। तभी तो तुम लोगों से पैसे नहीं लेते थे, तभी तुम्हारी पत्नी से नहीं पड़ता था और रोज़ झगड़ा होता था। अगर तुम गलत नहीं थे तो अब तक बदला क्यों नहीं लिए। फला लड़की तुम्हारे सिर दबाती थी, फला ने देखा था। फला लड़की तुम्हारे हाथ पैर दबाती थी, फला ने देखा था। फला लड़की के साथ तुम होटल में गए थे, फला ने देखा था, फलाने के पास इसका सबूत है। फला लड़की तुम्हारे साथ चिपक कर बैठी थी, फला लड़की को तुम किस कर रहे थे, फला ने देखा था। फला लड़की तुम्हारे सामने कपड़े बदल रही थी, फला ने देखा था। फला लड़की का जो बच्चा है वह बिल्कुल तुम्हारे पर गया है। फला लड़की जब सपना देखती है तो वह तुम्हारा नाम लेती है। फला लड़की तो तुमसे शादी करने वाली थी, उसने अपने घर वालों को भी बताया था। फला लड़की जब तक तुमसे बात नहीं कर लेती तब तक सोती नहीं। अगर तुम गलत नहीं थे तो तुम लड़कियों की मदद क्यों करते थे। फला लड़की तुम्हारी वजह से छूट गई, उसके घर वाले तुमसे बात करते हुए पकड़ लिए थे। फला लड़कियां तुम्हारी वजह से पागल हो गई। यही सब इज्जत उतरना है, यही सब इज्जत उतरना है। अब वह अध्यापक कभी भी पढ़ा नहीं सकता। वह अध्यापक लड़कियों से दूर भागेगा, वह कहीं भी जाएगा, सवाल होते रहेंगे। वह जिन जिन लड़कियों को पढ़ाया होगा, जिन्हें वो पढ़ाकर सिखाया होगा कि सिर उठाकर जीना चाहिए, वही लड़कियां ससुराल में जीवन भर ताने सुनेंगी। कोई भी आदमी उन लड़कियों को सही नहीं मान सकता। यही इज्जत उतरना है। अब वो अध्यापक सिर्फ 2 चीज़ें सोचेगा, बदला लो या दुनिया छोड़ दो। जिस व्यक्ति के मन में ऐसी भावनाएं आने लगे तो समझ लो उसने बेइज्जती महसूस कर लिया है। और अगर जो कार्य व्यक्ति करने से सम्मान पाता है, अगर वही कार्य वह न कर पाए और उसी कार्य के लिए उसको कलंकित कर दिया जाए तो समझ लीजिए उसकी इज्जत उतर गई। यानी कि इज्जत उतरना एक प्रकार की अपने आप को गलत महसूस कर लेना होता है, या जब दूसरे व्यक्ति आपके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं तो उसे कहते हैं कि इज्जत उतर गई।